श्रीमान शिव बंसल जी तथा रंजू माता जी का हम हृदय से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने आज हमें इस अवसर पे बुलाया। वास्तव में उनकी बिटिया की शादी हो रही है, तो शायद ये आशीर्वाद रूप से हरि नाम संकीर्तन इनके घर में हो और यही आशीर्वाद लेके वो आगे अपनी बेटी के ब्याह के लिए प्रस्थान करे। ऐसे ही हम भगवान श्री श्री राधा रमन जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यह जो मास है इसे कार्तिक मास कहा जाता है। कितने भक्त जानते हैं कि ये कार्तिक मास चल रहा है? और कार्तिक के बाद आएगा मार्गशीर्ष। और ये जो मास है मार्गशीर्ष मास, ये भगवान स्वयं है। और कार्तिक मास जो होता है ये श्रीमती राधा रानी का मास होता है। इसे ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है या ऊर्जा मास भी कहा जाता है, कार्तिक मास भी कहा जाता है। और ये कार्तिक मास हम और आप सभी जानते हैं कि दिवाली से 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद तक ये चलता है, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक। और इस मास में यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटा बड़ा, सच बोलना झूठ बोलना, वो इंटू 1000 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक झूठ बोला 1000 झूठ बोलने के बराबर है। अगर एक बार भगवान का नाम लिया 1000 भगवान के नाम लेने के बराबर है। तो आप सभी का सौभाग्य है कि आप इस पवित्र पर्व पर, इस पवित्र मास में यहाँ बैठ के भगवान का हरि नाम संकीर्तन उच्चारण कर रहे हैं। और इसी मास में दिवाली के दिन दामोदर लीला भी हुई थी। यदि अगर आपको पूछा जाए कि दिवाली के दिन कौन सी लीला हुई थी भगवान की, कौन सी लीला आप जानते हैं? हाँ जी, गोवर्धन। दिवाली के दिन, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन से यदि कहते हैं कि राम जी आए थे दिवाली के दिन, हम सबको ये कॉमन एक लीला याद है कि राम जी के उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं या दीपावली बनाते हैं। तो दीप और आवली ये दो शब्द हैं, संधि हैं। दीपों की आवली, आवली का मतलब है समूह, और दीप यानी दीप। तो जब भगवान अपने घर वापस आ रहे थे तो सभी गांव वासियों ने दीपावली मनाई थी, यानी हर जगह दीपों का समूह अपने घरों के बाहर, आंगन में, रोड पे, रास्ते पे, जहाँ से भगवान प्रस्थान कर रहे थे। और तब वो उत्सव का नाम हुआ दीपावली। और इसी दिन ठीक दामोदर लीला भी भगवान की श्रीधाम गोकुल में हुई थी। वृंदावन के पास ब्रज में गोकुल नाम जगह है जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान के साथ रहते थे। यशोदा और नंद बाबा, जश और दा ये दो शब्द बन के बनता है यशोदा। जो माता जश प्रदान करे उनका नाम है जशोदा, या जश को देने वाली, जश दा, यश दा, तो यश को देने वाली यशोदा मैया। और नंद बाबा जिन्होंने इस भौतिक संसार में आके हम जैसे जीवों को भगवान को प्रदान किया, और भगवान को प्रदान करने के बाद उन्होंने सभी जीवों में आनंद लाया है। तो ऐसे ये आनंद को प्रदान करने वाले नंद बाबा हैं। तो कथा तो वैसे बहुत विस्तार में है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूँगा। भगवान एक बार मैया के गोद में बैठ के स्तनपान कर रहे थे। ठीक दिवाली का दिन था, और जब मैया का दूध वो पी रहे थे, मैया को अचानक से स्मरण हुआ कि उन्होंने रसोई घर में भगवान के लिए दूध गर्म करने चूल्हे पे रखा है, और ये दूध बहुत विशेष दूध था। नंद बाबा की कितनी गैया थी? 9 लाख गैया थी। नंद बाबा की 9 लाख गैया थी, इसी कारण वो राजा थे। पहले आपके पास कितनी ज़मीन है और कितनी गैयों की सेवा आप कर रहे हैं, इस पे से व्यक्ति कितना धनी है कहा जाता था। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गैयाँ थीं। 9 लाख गैयों में से 108 गैयाँ जो थी ये बहुत विशेष गैयाँ थीं, और उन 108 गैयों में से 8 गैयाँ जो थी वो बहुत प्रधान गैयाँ थीं।
और उन 8 गैयों में से एक पद्मगंधा नामक जो गैया थी वो सबसे विशेष थी। ये गैया को अन्य गैयों का दूध पिलाया जाता था, और जब भी ये वन में चरने जाती थी तो सुगंधित घास को चरती थी, और उस गाय के शरीर से पद्म कमल की गंध हमेशा आती थी, इसीलिए उस गाय का नाम था पद्मगंधा। और इस विशेष गाय का दूध केवल भगवान के लिए रखा जाता था। तो मैया को स्मरण हुआ कि गाय का दूध मैंने भगवान के लिए रखा है, और भगवान को नीचे रख के वो रसोई घर में प्रस्थान करती हैं। भगवान को नीचे रख देती हैं। भगवान क्रोधित हो जाते हैं कि अरे, मैया तो अभी मुझे गोद में बिठा के दूध पिला रही थी, मेरे सर पे हाथ घुमा रही थी, मेरे मुख को देख रही थी, और अचानक से मैया को स्मरण हुआ कि दूध रसोई घर में है और वो उबल रहा है। तो क्या मैया को पूत ज़्यादा प्यारा है या दूध ज़्यादा प्यारा है? भगवान को एक प्रश्न होता है। तो भगवान उठते हैं। वहीं बगल में मैया ने, अगले दिन अन्नकूट का उत्सव होता है, दिवाली के अगले दिन अन्नकूट का उत्सव होता है। पहले पूरे ब्रज में ये इंद्र याग हुआ करता था, लेकिन भगवान ने उस इंद्र याग को रुकवाया और कहा कि नहीं, गिरिराज गोवर्धन जी की सेवा होनी चाहिए, गिरिराज गोवर्धन जी को अन्नकूट का भोग लगना चाहिए। तो भगवान जब अगले दिन से गिरिराज गोवर्धन की ब्रजवासियों को उन्होंने आदेश दिया कि गिरिराज जी की सेवा होनी चाहिए, तो अपने महल में जितनी भी गोपियाँ थीं, यशोदा मैया ने सभी गोपियों को अलग अलग सेवाओं में लगा दिया। किसी को मिठाई बनाने में, किसी को मक्खन बनाने में, किसी को अन्य और सेवाओं करने में। और मैया ने सोचा कि आज मैं स्वयं भगवान के लिए मक्खन बनाऊंगी, क्योंकि हर अगले दिन गांव से कोई ना कोई गोपी आती हैं और शिकायत करके जाती हैं, मैया तेरे लाला ने आज हमारी मटकी फोड़ दी, मैया तेरे लाला ने आज हमारा दही टरका दिया, मैया तेरे लाला ने आज के आके घर में बच्चों को जगा के भाग गया, ये बच्चों को रुला के भाग जाता है। तो मैया कहती कि शायद मैं इसके लिए मक्खन नहीं बना रही हूँ, इसीलिए ये अन्य गोपियों के घर जाके मक्खन चुराता है, क्यों नहीं मैं आज इसके लिए मक्खन बनाऊँ। और मैया ने सारे जितने भी अपने घर में बड़े छोटे मटके थे, सारे दही दूध छाछ से भर के रखे थे कि लाला को भूख लगेगी तो ये मटके भरे हैं, कभी भी खा सकता है। और मैया जैसे ही रसोई घर में जाती हैं, वहीं ठाकुर जी क्रोधित हो के बगल में एक मुसल का पत्थर होता है, पता है कि गांव में चटनी जिस पत्थर पे पीसी जाती है, वही मुसल का पत्थर उठा के दे धड़ाम जितने मटके थे सबको एक से एक बारी बारी से फोड़ना शुरू करते हैं, और सारा दूध दही बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, आंगन में जितने मटके थे सारे मटके फोड़ दिए। अब अंदर कमरों की ओर जाते हैं, कमरे में जितने मटके हैं वो भी सारे फोड़ दिए। भगवान तो है बालक छोटे, ऊपर तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो अपनी हद में जितनी मटके थे सारे फोड़ दिए एक एक करके। मैया ने और भी ज़्यादा दूध दही छाछ बना के रखा था, और अन्य गोपियों से भी, अन्य गोपियों के घर से भी भगवान के लिए दूध दही मक्खन छाछ हर रोज़ आता था। वो मटके मैया ने ऊपर बांध के रखे थे, भगवान वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। और बलराम जी जहाँ देखते हैं कि अरे लाला ये तू क्या कर रहा है, कि लाला तू मैया को परेशान करेगा। हाँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैया ने मुझे बीच में ही छोड़ के मुझे चली गई, और मैं मैया के ये सारे भरे हुए मटके फोड़ दूंगा। बलराम जी कहते कि अच्छा अब ऊपर कैसे पहुंचेगा। बलराम जी कहते कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे चढ़ जा, और मेरे कंधे पे चढ़ के एक एक करके सारे मटके फोड़। तो भगवान बलराम जी के कंधे पे चढ़ते हैं और सारे मटके जितने भी ऊपर टंगे हैं सब फोड़ने शुरू करते हैं। मटके फूट भी रहे हैं, दूध दही छाछ के साथ भगवान स्वयं अपना अभिषेक भी कर रहे हैं। पहले भगवान के ऊपर दूध दही छाछ का अभिषेक हो रहा है, और फिर बलराम जी के ऊपर। शरीर पे जो भी मक्खन लग रहा है, दही लग रहा है, निकाल निकाल के भगवान अपने वानर मित्रों को बुला के खिड़की से अपने दोनों छोटे नन्हे हाथ निकाल के उन वानरों को वो परोस रहे हैं। मैया रसोई घर से पुनः लौटती है, आंगन में देखती हैं तो लाला है नहीं, सारे मटके फूटे पड़े हैं। अब मैया अंदर कमरों की ओर प्रस्थान करती हैं। कमरों की ओर देखती है तो अरे ये क्या,
लाला तो नटखट है ही, लेकिन साथ बलराम भी उसका साथ दे रहा है। अच्छा, अब मैं इनको सबक सिखाती हूँ। और मैया जब देखती हैं कि ये दोनों सारे मटके फोड़ के और वही मक्खन, वही छाछ, दही, दूध जो मैंने लाला के लिए रखा था, ये अपने वानर मित्रों को खिला रहे हैं। मैया बहुत क्रोधित होती हैं और ये देख के वहीं बगल में एक छड़ी होती हैं, छड़ी को उठाती हैं और भगवान के सामने जाती हैं। भगवान ये दृश्य देख के डर जाते हैं, क्या मैया आप मुझे मारोगे? मैया सोचती कि नहीं, बालक डर गया है, मैं इसको डरा तो नहीं सकती, लेकिन सबक ज़रूर सिखाऊंगी ताकि अगली बार ये पुनः ये गलती ना करे। तो मैया जैसे छड़ी फेंक देती हैं, भगवान दौड़ना शुरू करते हैं। भगवान आगे, मैया पीछे, भगवान आगे, मैया पीछे, भगवान आगे, मैया पीछे। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, तीसरे कमरे से चौथे कमरे की ओर, फिर आंगन में, फिर पेड़ों के बीच, फिर पुनः अंदर महल में प्रवेश करना। और बहुत समय के परिश्रम के बाद भगवान देखते हैं कि अरे मैया मेरे पीछे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं, पसीने से लोथपोथ हो चुकी हैं, अब मैं पकड़ में आ जाता हूँ। तो भगवान मैया की परिस्थिति देख के अपने आप को सरेंडर कर देते, मैया के हाथ लग जाते हैं। और ज्यों मैया के हाथ लग जाते हैं, मैया कहती हैं अच्छा अब मैं तुझे दिखाती हूँ। वहीं एक आंगन में उखल होता है जिसमें धान कुटा जाता है। गांव में उखल होता है, मॉर्टर। और उस उखल से मैया भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं। क्यों? सबक सिखाने हेतु। अच्छा, अब मैया एक रस्सी निकालती हैं, भगवान को बांध रही हैं, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही हैं। दूसरी रस्सी निकाल रही हैं, भगवान को पुनः बांधने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही हैं। अपने महल से सारी रस्सियां निकाल के लाती हैं, भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन हमेशा केवल 2 उंगल रस्सी कम पड़ती। भगवान को देख के परेशान तो हो ही रही है मैया, लेकिन अपने दासियों को कहती कि जाओ गौशाला में से सारी गायों की रस्सियां ले आओ। सारी गौओं की रस्सियां लाती हैं, पुनः भगवान को बांधने का प्रयास करती, लेकिन पुनः 2 उंगल रस्सी कम पड़ती हैं। पूरे गोकुल में आदेश होता है कि अपने अपने घरों से जितनी सारी रस्सियां हैं, सभी अपने घरों से रस्सियां लाके नंद बाबा के घर पहुंचे। पुनः भगवान को बांधने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 2 उंगल कम पड़ रही है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि यदि ये लीला मैंने नहीं की होती तो आपको या हम जैसे भक्तों को ये पता नहीं लगता कि भगवान की प्राप्ति कितनी कठिन है। तो ये जो 2 उंगल हमेशा भगवान कहते हैं कि कम पड़ रही हैं रस्सी, जब भी मैया मुझे बांधने का प्रयास करती हैं, तो ये 2 उंगल का मतलब है पहला कि हमारा प्रयास, हमारा एंडीवर, और दूसरे भगवान की कृपा, मर्सी। यदि हम जीवन में कुछ भी छोटी या बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे भौतिक चीज़ हो या आध्यात्मिक चीज़ हो। हमारा प्रयास, हमारा एंडीवर 100%, और भगवान की मर्सी भी 100%, 100% होनी चाहिए। तभी हम कोई भी चीज़ हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और मैया ने फिर भगवान को बांधा। भगवान ने देखा कि मैया अति परिश्रम कर रही है, मुझे बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं बांधा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब ठीक है, मैंने देखा कि परिश्रम है, अब मैं अपनी कृपा देता हूँ। तो मैया का परिश्रम और भगवान की कृपा जब एकत्रित होती हैं, तब भगवान बंध जाते हैं। और फिर भगवान का नाम उस दिन से होता है दामोदर। दाम और उदर, ये 2 शब्द हैं। दाम का मतलब है रस्सी, रस्सी को दाम कहा जाता है, और उदर का मतलब है पेट। जिन भगवान के पेट को रस्सी से बांधा गया, वो भगवान का नाम हुआ दामोदर। तब से भगवान का नाम हुआ दामोदर। तो हमेशा याद रखना कि भगवान के नाम के पीछे भी लीला है। जैसे गोविंद, गोविंद का भी नाम गो और इंद्र, ये दोनों मिलकर गोविंद नाम पड़ा है। गोपाल, गौ को पालने वाले गोपाल। तो हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई लीला है। वास्तव में
शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि हम यशोदा दामोदर का जो चित्र है, जो लीला का वर्णन जिसमें हुआ और जो चित्र है जैसी लीला हुई थी, उस चित्र की आराधना अगर हम इस पूरे मास में करते हैं या दीप भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से हट जाते हैं, हमें पुनः जन्म कभी नहीं लेना होता। तो हम दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। ये दामोदर अष्टकम स्तोत्र है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये शास्त्र में वर्णित है स्तोत्र। तो इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है कि दामोदर लीला कैसे हुई थी, भगवान के अंगों का वर्णन है। वैसे ये श्लोक जो हैं ये सारे संस्कृत में हैं, लेकिन इसका गान किया जाता है और फिर भगवान को दीप अर्पित किया जाता है। भगवान को दीप अर्पण करने की भी एक विधि है। भगवान के चरण कमल में हम 4 बार दीप अर्पण करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम भगवान का दर्शन करें तो नीचे से ऊपर दर्शन करना चाहिए, कभी ऊपर से नीचे दर्शन नहीं करना। भगवान के चरण कमल का दर्शन पहले हो और फिर धीरे धीरे ऊपर उठ के मुखमंडल पे जाए। तो भगवान के चरणों में 4 बार दीप अर्पित करें, फिर नाभि कमल पे 2 बार, मुखमंडल पे 3 बार और पूरे भगवान के शरीर पे 7 बार। तो 4 2 3 7 इस प्रकार हमें दीप अर्पण करना है और हमारे जीवन को धन्य बनाना है। आप लिरिक्स गूगल पे ढूंढ सकते हैं, दामोदर अष्टकम। हम सब गाएंगे, पहले हम गाएंगे फिर आप गाने का प्रयास कीजिएगा।